तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दरवाजे बनाए गए हैं और इससे अगर हम अंदर चले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा है अंदर से। हेलो दोस्तों, मैं दीपक रोवेला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डी रोवेला ब्लॉग में। आप सबने महाभारत की कहानी के बारे में सुना ही होगा और आप सब लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जहाँ पर द्रौपदी जुए में हारी गई थी पांडवों द्वारा, वो जगह कौन सी थी? क्या आप जानते हैं वो स्थान जहाँ पर वो जुआ खेला गया था वो स्थान कौन सा था? अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ कि वो स्थान कौन सा था और उनकी ठहरने की जगह कौन सी थी, जहाँ पर वो विश्राम करते थे या फिर जहाँ पर खेला जाता था वो स्थान कौन सा था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो स्थान। तो आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर राजा महाराजा जहाँ पर भी ठहरते थे या फिर जहाँ पर भी जंगल में वो लोग जाते थे शिकार खेलने या फिर कुछ और चीज करने या फिर क्रीड़ा करने, तो वो अपने ठहरने के लिए कुछ जगह बनाते थे जिसे विश्राम गृह कहते थे। तो उसमें से एक जगह यहाँ पर है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और इससे थोड़ा सा आगे जाकर भी एक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दरवाजे बनाए गए हैं और इससे अगर हम अंदर चले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा है अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा विश्राम गृह बनाया गया है जिसमें राजा महाराजा रहते थे और उनके चारों तरफ उनके जो सिपाही है वो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता आया हूँ कि पहले के जमाने में जो दीवारें और जो महल बनती थी वो कम से कम 2.5 या 3 फीट चौड़ी होती थी। जैसा मैं आपको दिखा दूं कि ये कम से कम 3 फीट चौड़ी है और इसको बनाने के लिए लखोरी ईंट का यूज करते हुए उसमें सीमेंट का यूज ना करके उस जमाने में दालचीनी और चूने का प्रयोग किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत होती थी। ठीक उसी के साथ पहले जमाने में भी कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते थे। आप ऊपर देख सकते हैं, थोड़ा सा डिजाइन आपको दिख रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं पूरा क्लियर तो ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसकी एक झलक कि पहले के जमाने में कितना अच्छा डिजाइन बनाते थे और ये कितना बड़ा है। मैं इस टाइम इसके सेंटर पे हूँ और इसके सेंटर से मुझे 4 मेन गेट दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ 4 छोटे छोटे रूम हैं। हर एक रूम में कम से कम 3 गेट निकले हुए हैं। आपको दिखा दूं कि एक गेट ये है, एक गेट वो है और मेरे आगे और पीछे एक गेट है। साथ में इसके चारों कोनों पे कम से कम 4 रूम बनाए हुए हैं और उनमें भी अलग अलग से छोटे गेट निकाले हुए हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस विश्राम गृह में कम से कम 4 लोग आराम से विश्राम कर सकते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों तरफ छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें से एक ये है और उसमें कुछ खूबियां है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले के जमाने में हवा और हवादान इतने अच्छे बनाए जाते थे कि आप देख सकते हैं एक हवादान ये है और एक हवादान ये है। इन दोनों का फायदा सिर्फ हवा के साथ साथ रोशनी भी देना था, मतलब रोशनी और हवा के लिए ये हवादान बनाए जाते थे। और अगर मैं इससे आगे चलूं तो उसके सामने एक और ऐसा ही विश्राम गृह बनाया गया है जिसमें एक और बंदा आके विश्राम कर सकता था। तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों बनाए जाते थे। जब राजा महाराजा कहीं पर जाते थे, किसी लंबी यात्रा पर जाते थे, तो बीच में विश्राम गृह के लिए उनको एक शिविर की जरूरत पड़ती थी। तो इन विश्राम गृह का मोटिव सिर्फ यही होता था कि राजा महाराजा इसमें आकर आराम से विश्राम कर सके और इसको बनाने की अवधि सिर्फ मात्र 2 से 3 दिन होती थी, जो राजा महाराजा के दूत द्वारा 2-3 दिन पहले ही उनके आने से पहले तैयार कर दी जाती थी। और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और इतना समय हो गया है, इसमें कोई सीमेंट या कोई सरिया नहीं लगा है और ये सिर्फ चूने पत्थर और दालचीनी से बनाया गया है। इसमें कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। और मैंने इससे पहले आपको इसका डिजाइन भी दिखाया दिया कि पहले किस तरह से इतने अच्छे अच्छे डिजाइन दिए जाते थे और इतने मजबूत तरीके से ये महल या फिर ये इस तरह के विश्राम गृह बनाए जाते थे, जो पहले के जमाने से आज के जो बनाए जाते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मजबूती कितनी ज्यादा है, आज भी ये वैसे का वैसे ही खड़ा है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें दिखाता रहूंगा। दरअसल मुझे ये लोकेशन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताई थी कि मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा गांव के पास एक बिहारी गांव है, वहां पर इस तरह का कुछ है जिसकी वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं उनके कहने पर यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसे कोई पॉइंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मेरी अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।